भगवते वासुदेवाय आनंददेवाय प्रीतिदेवाय माधुर्यदेवाय इष्टदेवाय जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रसंग आता है ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा और कुंती पुत्र श्री कृष्ण की स्तुति, कुंती कृत श्री कृष्ण स्तुति और युधिष्ठिर का शोक, इस विषय पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, सूत जी कहते हैं, हे शौनक, मृत बंधुओं को जल देने के लिए पांडव श्री कृष्ण तथा गांधारी, कुंती और आदि स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने सबको जल दिया और विलाप कर गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। वहां बैठे शोक संतप्त धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कुंती, गांधारी आदि को श्री कृष्ण ने प्राणियों में काल की गति को बलवती बताते हुए नाना दृष्टांतों से समझाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य दिलाकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनसे युधिष्ठिर का सुयश सब दिशाओं में फैल गया। तदनंतर सात्विक और उद्धव को साथ लेकर श्री कृष्ण द्वारका को जाने का विचार कर रथ पर बैठ ही रहे थे कि सामने से आती उत्तरा दिखाई पड़ी, जो रोती हुई दौड़ी आ रही थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने कहा, हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये देदीप्यमान तीखा बाण मेरी ओर आ रहा है। यह मुझे भले ही भस्म कर दे, इसकी मुझे चिंता नहीं, किंतु मेरे गर्भ को न मार सके। कामम दहत माम नाथ माम में गर्भो निपात्यताम। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, उत्तरा के ऐसे करुण वचन सुनकर एवं अस्त्र जगत को पांडव शून्य करने के लिए अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया है, यह जानकर भगवान ने तुरंत योग द्वारा उसके गर्भ में प्रवेश किया और सुदर्शन चक्र से उसके गर्भ की अर्थात उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इधर पांडवों ने भी पृथक पृथक 5 बाणों को अपनी ओर आते देखकर उसके निवारणार्थ अपने अपने ब्रह्मास्त्र ग्रहण किए, किंतु उनके संधान में प्रवेग का विलंब होता देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक न्यस्त शस्त्र होने पर भी अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर पांडवों की भी सुदर्शन चक्र से रक्षा की, अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक किया। यद्यपि ये ब्रह्मास्त्र मोह थे, फिर भी वैष्णव तेज सुदर्शन चक्र से वे सर्वथा शांत हो गए। वैष्णवम तेज आसाद्य सम सम्यद ब्रिकत। इसके पश्चात भगवान जब जाने के लिए पुनः उद्यत हुए, तब कुंती आकर भगवान की स्तुति करती हुई बोली कि हे भगवान, बड़ी बड़ी आपत्तियों से आपने हम लोगों की रक्षा की है। विष भरे बोधकों से, लाक्षा भवन की दाह से, वन में देखे गए हिडिंब आदि भीषण दैत्यों से, द्वित सभा में वन में प्राप्त हुए नाना प्रकार के क्लेशों से तथा संग्राम में अनेक महारथियों के दिव्य अस्त्रों से आपने ही हमारा त्राण किया। कहाँ तक कहूँ, इस समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमें बचाया। आपको बार बार नमस्कार है, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी एक प्रार्थना है। बंधुओं, कुंती ने कहा कि मेरी एक प्रार्थना है, कृपया उसे स्वीकार करें। वह यह है कि विपदा संतु न सत्स्व तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवन दर्शनम। अर्थात, हे भगवान, कुंती कहती है, हे भगवान, मैं जहाँ कहीं भी रहूं, मुझे निरंतर विपत्तियां प्राप्त होती रहे। कारण उसका क्या है? कारण उन विपत्तियों में मुझे आपका दर्शन होता रहेगा, जिससे दुखमय संसार सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। आगे कुंती कहती है, हे योगेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। आपके अवतार के विषय में भी विद्वान नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। कोई कहते हैं ये युधिष्ठिर की कीर्ति के लिए आपका अवतार हुआ है, कोई कहते हैं कि दैत्यों के वध के लिए आपका अवतार हुआ है, तो कोई पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपका अवतार हुआ है, ऐसा मानते हैं। बात कुछ भी हो,
पर आपके निर्मल चरित्र जो सुनते हैं या सुनाया करते हैं, ये तो संसार से विमुक्त हो ही जाते हैं और आपके चरणों तक अवश्य पहुंच जाते हैं। आज आप हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, आपके सिवारा हमारा कोई दूसरा रक्षक नहीं है। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा मन आप में ही सत्य सदा लगा रहे। मैं आपके मंगलमय दिव्य नामों का स्मरण कर बार बार प्रणाम करती रहूं। आगे कुंती कहती है बंधुओं कि मुझ पर आपकी दया सदा बनी रहे। इस प्रकार कुंती भावपूर्ण 26 श्लोकों से स्तुति कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण को निहारती हुई चुप हो गई। आगे बंधुओं सूत जी कहते हैं, ये सौनक, इस प्रकार कुंती की प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि बुआ जी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर श्री कृष्ण फिर हस्तिनापुर लौट आए। इधर युधिष्ठिर की विलक्षण दशा थी। वह अपने सुहृद और बंधुओं के वध का चिंतन करते हुए बड़े मोह पास में बंध गए थे। वे कहा करते थे, मैंने इस नश्वर शरीर के लिए कितनी अक्षौणी सेनाओं का नाश कर डाला। पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो में अक्षौहि हरिणिता। युधिष्ठिर कहते हैं, बंधुओं कि मेरी क्या गति होगी। करोड़ों वर्षों तक भी मेरा नरक में से उद्धार होना संभव नहीं है। व्यास आदि महर्षियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से इतिहासों द्वारा युधिष्ठिर को समझाया, किंतु उनका शोक निवृत्त नहीं हुआ। कारण भगवान श्री कृष्ण अपने अनन्य भक्त भीष्म पितामह की महिमा लोक में अभिव्यक्त कराने के निमित्त उनके मुख से निकले उपदेशामृत से उनका मोह निवृत्त कराना चाहते थे। इसलिए व्यास आदि महर्षियों के वचनों से उनका मोह निवृत्त नहीं हुआ। ना विद्यत सुशापिता। एक दिन महाराज युधिष्ठिर नित्य की भांति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने उनके निवास स्थान पर गए। वहां उन्होंने भगवान के नेत्र बंद कर ध्यान मग्न देखा। कुछ देर बाद जब भगवान ने नेत्र खोले तब युधिष्ठिर ने प्रणाम करके पूछा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे थे। यह सुनकर भगवान के नेत्रों में अश्रु झलक आए। उन्होंने उदास होकर कहा, राजन, सरसैया पर लेटे भीष्म बड़े ही आर्त भाव से मेरा ध्यान कर रहे थे। उनसे आकृष्ट होकर मैं उन्हीं के पास चला गया था। अब भरतवंशी सूर्य अस्त होने वाला है। आपको जो कुछ सीखना हो उनसे सीख लीजिए। महान योद्धा, परम ज्ञानी, मेरे अनन्य भक्त भीष्म के तुल्य धर्म का तत्व जानने वाला दूसरा नहीं है। उनके समीप जाकर आप समस्त धर्मों का श्रवण करें। मेरा विश्वास है कि उनके उपदेश से आपके सब संदेह निवृत्त हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय पूरा हुआ। अब 9वें अध्याय में चर्चा करेंगे भीष्मोपदेश अर्थात भीष्म का उपदेश, युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति, भीष्म कृत श्री कृष्ण स्तुति और भीष्म का महाप्रयाण। तब तक के लिए जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।